अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी से भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर, उसका नाम है UMT। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है। बड़े जो है विजनरी उसकी लीडरशिप है, बड़े डेडिकेटेड जो है उसकी फैकल्टी है और कमिटेड जो है ना उसके स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो कुछ अर्से पहले मेरा वहाँ जाना हुआ, वहाँ पे एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन भी था। उसके अंदर माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव जो है वो स्ट्रेटजीज़ के साथ स्टूडेंट्स आए हुए थे। वो अपना आइडियाज़ भी पेश कर रहे थे, हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे और अच्छी बात ये थी वो हमसे भी सवाल कर रहे थे अपने मुस्तकबिल में बिज़नेस के हवाले से। तो उसमें से एक ग्रुप ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा सर ये ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैंने उन्हें तो बहरहाल जो भी कुछ था बता दिया, लेकिन मैंने कहा चलें इसके ऊपर हम अपने मज़ीद दोस्तों से भी बात करते हैं। असल में जिस तरीके से हमारा नाम है ना, किसी का नाम ज़फ़र है तो किसी का दानिश है, किसी का एहसन है तो किसी का अरीब है तो किसी का फ़राज़ है, इसी तरह हम एक ब्रांड का इदारों के भी नाम होते हैं। तो हम इस तरह अपने इदारों की जो प्रोडक्ट होती है ना उसके भी नाम रखते हैं, उसकी बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन भी बताता हूँ। इट इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रोडक्ट बाय नेम, कॉमा, सिंबल और डिज़ाइन। उसकी डिज़ाइन से भी पहचाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन से पहचानी जाती है, बहुत सारी चीज़ें नामों से पहचानी जाती हैं और बहुत सारे उसके लोगो या सिंबल से पहचानी जाती हैं। असल बात ये है कि हम ब्रांडिंग करते क्यों हैं, क्यों नाम रखते हैं, हम इसको क्यों बगैर नाम के क्यों नहीं पहचानते। अच्छा, बगैर नाम के भी होते हैं। बहुत सारे आटे हैं, उससे आप जाके कहते हैं 10 किलो आटा देते हैं, वो 10 किलो आटा देता है, उस आटे के बैग के ऊपर कोई नाम अमूमन नहीं भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें भी करी हैं। पान लेने जाएंगे तो पान भी आपको मिलेगा, छाले लेने जाएंगे तो छाले भी आपको बगैर ब्रांड के मिलेगी, सही है। नर्सरी के पौधे भी बगैर ब्रांड के मिल रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रांड नेम के साथ मिल रही थी। तो होता क्या है, नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, क्या आपकी एक पहचान बन जाती है कि भाई ये जो फ्रिज है ये इस कंपनी का, ये जूते इस कंपनी के, ये कोल्ड ड्रिंक इस कंपनी की है। फिर डिफ्रेंसिएशन, आपको पता चलता है कि इस कोल्ड ड्रिंक में और इस कोल्ड ड्रिंक में फ़र्क कौन सा है, किसका टेस्ट जो है वो दवाई जैसा है और किसका जो है वो कोल्ड ड्रिंक जैसा है। थर्ड इज़ लीगल प्रोटेक्शन, जब आप अपना नाम रख लेते हैं और कोई और भी इस मैदान में आता है उसी नाम से या उसके मिलते जुलते नाम से, तो आप जिसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन ले सकते हैं। और चौथा है इजी टू प्रमोट। देखिए ना, छोटा सा प्रोडक्ट है, फर्स्ट करें KFC है, KFC किसी नए प्रोडक्ट में किसी नए शहर में जाता है तो पहले ही दिन उसकी उतनी सेल हो चुकी होती है जो बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स की 6 महीने भी नहीं होती। वजह क्या है, उसका एक ब्रांड नेम है, सही है। इसी तरह कोई स्कूल जाएगा, स्मार्ट कॉलेज जाए किसी जगहों पे, तो पहले दिन ही एडमिशन आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, इजी टू प्रमोट है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा नाम ज़फ़र क्यों रखा गया और आपका नाम जो है वो अहमद क्यों रखा गया। इसमें रखने में जो पीछे पेरेंट्स की साइकोलॉजी ने, यही ब्रांडिंग में भी साइकोलॉजी होती है। अगर वो साइकोलॉजी को, उस ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल ना करें, तो आपको याद है कि एक गोल्ड स्टार नाम की कंपनी हुआ करती थी आज से 25 साल पहले, और उसने फिर नाम अपना चेंज करके उसको LG किया। वजह क्या थी कि थे तो नाम उसका गोल्ड स्टार, लेकिन उसको देख के इम्प्रेशन ही आता था कि किसी सोने का कारोबार करने वाली कंपनी है या कोई करेंसी डीलर्स हैं। ये उससे ये नहीं पता चलता कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बाद में प्रॉब्लम देती हैं और अपना नाम चेंज करते हैं। तो क्यों रखे जाते हैं नाम, नंबर 1 इज़ लाइकेबल। ऐसे नाम रखे जाएं जो लोग पसंद करें, देखने में अच्छा लगे। फूड पांडा एक नाम है, बड़ा सादा सा नाम है। लोगों ने जैसे ही सुना, पांडा से एक थोड़ी सी उनसियत थी लोगों को, जैसे उन्होंने फूड के आगे पांडा सुना उन्हें एकदम से पसंद आया, क्लिक कर गया, ठीक है। इसी तरह करीम क्लिक कर गई लोगों को याद, तो उन्हें तो क्या होगा, जो पसंद आए ऐसा नाम रखे जो लोगों को पसंद आए। सेकंड है जो मेमोरेबल हो, जो याद भी रह जाए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपको याद रखने मुश्किल हो जाते हैं। जब याद रखने मुश्किल हो जाते हैं तो फिर वो लोग उससे रिलेक्टेंट होते हैं, ठीक है ना। थर्ड वन इज़ जो है मीनिंगफुल, उसका मतलब भी वो रिफ्लेक्ट भी करे। अब कराची में फ़र्ज़ करेगा कोई जावेद की निहारी है, तो क्या है कि वो निहारी इन, ये जावेद निहारी के नाम से मशहूर है, या फ़लाँ चाय वाला मशहूर है, फ़लाँ जो ना टी हाउस मशहूर है। तो वजह क्या है कि उसके अंदर उसके मायने नज़र आए कि ये चाय खाना है, ये जो ना वो जो है ना फला है, ये जो है ना ये बैठने की जगह है, ये क्लॉथिंग है। तो ये याद रखिएगा, उससे उसके साथ उसकी मीनिंग अटैच हो, एक रेलेवेंसी बन रही हो। और फिर एडॉप्टेबिलिटी, वो जो है ना उसको कबूल करना, माशरे में भी उस मुकाम को कबूल करना आसान होता है। छोटा सा बैंक था, एक है, अब नाम उन्होंने अपना नाम बदल लिया। मैं क्योंकि तनकीद वाला, पहले उन्होंने उसके लिखा था डैश
कमर्शियल बैंक, जबकि वो काम जो था वो सूद का कर रहा था, लेकिन उन्होंने उसको वो सूद के रेलेवेंसी की बजाय एक इस्लाम की रेलेवेंसी उन्होंने शो करवाई थी। तो ये क्या है, ये इस तरह ही लोग फिर कर रहे होते हैं। अब आता है बुनियादी तौर पे ब्रांडिंग की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। देखिए, ब्रांडिंग की 2 स्ट्रेटजीज़ होती हैं मजबूत, हर चीज़ हम मेजर तौर पे लेके चलेंगे। पहली होती है सिंगल ब्रांड। सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मेरे अगर फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वह है, कंपनी है, तो मैं अपना फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, डिफ्यूज़र और जनाब बूमर और माइक्रोवेव ओवन, सारी की सारी चीज़ें एक ही ब्रांड में लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह आपको बहुत सारे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि सारे सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी के ऊपर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के होम अप्लाइंसेस से काम कर रही हैं। और मल्टी मल्क का मतलब ये है कि अगर मेरी फ़र्ज़ करें एक जो है वो कंज्यूमर आइटम की है, तो मेरे शैम्पू किसी और नाम से है, मुंह गोरा करने की क्रीम किसी और नाम से, और जूते साफ़ करने की क्रीम किसी और नाम से जिसे पॉलिश कहते हैं, सर्फ किसी और नाम से, और जनाब उसका सोप अलग है तो वो भी जनाब बाथ सोप अलग किसी नाम से है, तो ब्यूटी सोप किसी और नाम से है, कुकिंग ऑयल किसी और नाम से है। तो ये मल्टीपल ब्रांडिंग जो है ना स्ट्रेटजी होती है। अब ब्रांडिंग की जो है ना हम एक पोजीशनिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशनिंग भी करते हैं। पहली ये होती है कि हम देखते हैं कि ब्रांड जो है उसका फोकस क्या है। फोकस बड़ा ज़रूरी होता है। एक फोकस होता है जब वो ब्रांड का जब भी इश्तहार आएगा या अपनी बात कहेगा तो फोकस करेगा उसके बेनिफिट्स क्या क्या दे रहा है वो आपको, तो वो कंफर्ट्स और बेनिफिट्स पे फोकस करता है। ये वो ब्रांड्स होते हैं जो कस्टमर की साइकोलॉजी में जो आउटपुट या आउटकम होता है ना उस पर फोकस कर रहे होते हैं। तो वो हमेशा अपने बेनिफिट्स दे रहे होते हैं कि इतना इधर इतना कंफर्ट है, गाड़ी चल रही है। आप देखिए ट्रेन का इश्तहार आता है, यहाँ भी आता है लेकिन असल में यूरोप में, उसमें दिखा रहे थे वहाँ तो मल्टीपल ट्रेन चलती है ना मुख्तलिफ नामों के साथ। वो बता रहे थे कि जी हमारी इतनी कंफर्टेबल ट्रेन है कि इसके ऊपर अगर आप अपना कॉफ़ी कप भी अगर आप इसके विंडो पे रख देंगे ना तो छलकेगा नहीं। ये शो कर रहे थे कि कितनी सुबुक रफ्तार वो जो है ना वो ट्रेन है। तो यहाँ वो शो कर रहे हैं किस चीज़ को, कंफर्ट को, बेनिफिट को। तो एक ब्रांड स्ट्रेटजी है। दूसरी बेनिफिट पे नहीं जोर देती, वो कहते नहीं लोगों की आदत है फीचर्स के ऊपर जाना, टेक्निकल चीज़ क्या है इसके अंदर, तो टेक्निकल के ऊपर फोकस कर रहे हो। जैसे फर्स्ट करें एयर कंडीशन वाली कंपनीज है ना, वो करते होते हैं 1.5 टन का है, इतना कंडेंसर इतना बड़ा है, इसका कंप्रेसर इतना बड़ा है, कूलिंग का फ्लो इतना है। हमें हालांकि हमें तो भाई एसी इसलिए ले रहे हैं कि ये गर्मी ख़त्म करेगा और ठंडक लेके आएगा। वो 1.5 टन का एसी हो या 50 टन का एसी हो, हमें इससे गर्ज नहीं चाहिए, हमें कूलिंग कितनी मिल रही है। हम टनों के हिसाब से एसी को देख रहे हैं, जो कंप्रेसर की कैपेसिटी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। इसलिए कि ये कस्टमर की साइकोलॉजी बन गई। ऐसे टायर वाले भी देखें आप, तो वो भी जो है ना फीचर्स पे जाते हैं, इसमें कितनी प्लाइज हैं, कितनी विथ है। हालांकि आप और चीज़ में कभी विथ पे नहीं जा रहे होते, आपने कभी नहीं देखा बम्पर इसका कितने विथ का है या उसका शीशे का साइज़ क्या है या स्टीयरिंग कितना रेडियस का है, वहाँ नहीं कर रहे। लेकिन आप टायर में या एयर कंडीशन में या और बहुत सारी चीज़ों के अंदर फीचर्स पे जाते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स फिर फोकस करते हैं कि वो आपको बजाय बेनिफिट दिखाने फोकस करने के, वो आपको फीचर्स कर होते हैं। थर्ड होता है जिसमें वो आपको कंपेयर कर रहे होते हैं कि जनाब हमारा कंपटीटर जो है उससे हम कहाँ पे खड़े हैं, कितने अच्छे हैं, वो वाला जो ना उस पर बड़ा जोर हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने पाउडर आता था कि वो कहता था, डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ, नीला पाउडर में ये ख़राब है और हरा पाउडर ऐसा, और फिर सोप का आया, हरा सोप में ये फ़ायदा है और नीले सोप में ये फ़ायदा है। नाम आप खुद को याद रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, हम कंपटीटर से अपने आप को एज शो करा रहे होते हैं। तो इसको ज़रा देखिएगा। तो ब्रांडिंग आखिर में आती है ब्रांडिंग इक्विटी। अगर कोई कंपनी बिकती है ना तो अपनी किसी चीज़ पे नहीं बिकती सिवाय इससे कि उसका ब्रांड जो इक्विटी है वो कितनी है। ब्रांड इक्विटी ये है जो सारा का सारा उसके अंदर छाई है ना, उसको आप एक थैले में बंद करें और वो जो थैले का वज़न करेंगे ना वो उस कंपनी की वर्थ होगी। वो वर्थ है कि जनाब इसकी जो है वो कितनी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, उस पर बिक रही होती है। ठीक है, उसका पीक ये होता है कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट का नाम लेते हुए है कि मुझे फ़लाँ कंपनी के जूते चाहिए। देखिए कंपनी कस्टमर 2 दफ़ा आता है, मैं आपके पास आता हूँ, फ़र्ज़ करना रिटेलर है, मैं कहता हूँ मुझे फ़लाँ कंपनी का जूता चाहिए, तो ये उसकी एक तरह से पीक है कंपनी की। और मैं कहूँगा मुझे कोई अच्छा सा जूता तो दिखाएं, तो आप मुझे अपनी मर्ज़ी से जूते दिखाएंगे। तो एक तो ये होता है कि उसके अंदर जो है वो इन्हांस करते हैं पहला फेस में अवेयरनेस को, दूसरे में यही जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि हम पुल स्ट्रेटजी लेते हैं, कस्टमर हमारा नाम लेते हुए है। और तीसरा ये होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि फिर लोग हमारा नाम ख़रीदते हैं, जिसे हम फ्रेंचाइज कहते हैं।
और वो फिर इस्तेमाल करते हैं। तो इतने सारी दुनिया में लाखों फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो क्यों बिकती हैं? इसलिए कि उनका नाम जो है ना उसकी इक्विटी बन चुकी होती है और नाम जो है उसका बिक रहा होता है मार्केट के अंदर, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ब्रांड मैनेजमेंट समझ में आ गई होगी। मैं फिर उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो UMT लाहौर में जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। अपना इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।